और बेटा आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशनशिप दैट वाज E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, राइट? यही तो बोला था अभी। ओके। न्यूक्लियर फोर्सेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने लास्ट टाइम पे स्टडी किए थे, राइट? यस सर। चल, मैंने आपसे एक चीज और भी बात की थी कि एटम का साइज का ऑर्डर कितना होता है? एटम के साइज का ऑर्डर 10⁻⁻10। वेरी गुड, 10⁻⁻10 मीटर। उसमें जो न्यूक्लियस है उसके साइज का ऑर्डर कितना है? 10⁻⁻15। वेरी गुड, 10⁻⁻15 का ऑर्डर, राइट? ओके। मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर। अगर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन प्रोटॉन में स्ट्रॉन्ग रिपल्शन है, तो हाउ प्रोटॉन्स आर एबल टू रिसाइड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस? अब लास्ट टाइम पे हम लोगों ने न्यूक्लियर फोर्स पे बात की थी, वी टॉक्ड अबाउट न्यूक्लियर फोर्स, एंड टुडे वी नीड टू यस। टॉक अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। इस पे हमने बात करनी है। वी विल टॉक अबाउट दिस बाइंडिंग एनर्जी। बेटा बाइंडिंग एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाइंड करके रखती है, दैट्स कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। और ये बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? उसके लिए हमें एक वर्ड यूज करना है विच इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। बेटा मास डिफेक्ट क्या होता है, सुनते हैं। मान लो कोई एक एटम है, उस एटम के z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और a मास नंबर है। तो बेटा z इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड a इज मास नंबर। तो मुझे बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? a माइनस z। यस सर। ओके। तो एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस कितना है? एक्सपेक्टेड मास ऑफ न्यूक्लियस दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन प्लस number of neutrons into mass of each neutron. Now तो हम इसको एक्सपेक्टेड मास ऐसे लिखेंगे, एक्सपेक्टेड मास दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स into mass of each proton, number of neutrons into mass of each neutron। ये हमारे पास एक्सपेक्टेड मास है, हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट बट इन रियलिटी द रियल मास of nucleus is bit less than the expected mass of the nucleus. Let m is a real mass of the nucleus। तो ये जो डिफरेंस इन मास है, डिफरेंस इन मास किसके बीच में? दैट इज एक्सपेक्टेड मास माइनस रियल मास is called
मास डिफेक्ट। तो बेटा मास डिफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो हमने एक्सपेक्ट किया होता है मास, उससे थोड़ा सा मास कम आता है। रियल मास इज बिट लेस देन एक्सपेक्टेड मास। तो सर वो मास कहाँ जाता है फिर? ये जो मास डिफेक्ट है, जो हमने बात करी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन, माइनस रियल मास। तो सर ये जो डिफरेंस इन मास है, इस मास का क्या होता है? ये जो डिफरेंस इन मास है, इससे क्या होता है? दिस स्मॉल डिफेक्ट इन मास रिजल्ट्स इनटू एनर्जी। बेटा एनर्जी का रिलेशनशिप बताना मास के साथ क्या होता है? E=mc²। करेक्ट। तो यही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और यही एनर्जी, एज अ नेम सजेस्ट, बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज यही एनर्जी है जो प्रोटॉन बाइंड्स प्रोटॉन with neutrons in a nucleus। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इतने छोटे से न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स अगर होल्ड करके बैठे हैं, तो विच एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? सर दैट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल इज बाइंडिंग एनर्जी। तो सर वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है? आपके पास जो मास में हल्का सा चेंज होता है बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड रियल मास, वही मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है बाय द रिलेशनशिप डेल्टा एम सी स्क्वायर। ओके। मैंने आपसे लास्ट टाइम पे भी एक बात की थी कि केजी इज अ वेरी बिग यूनिट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हम मास को किस में मेजर करते हैं? बेटा किस में मेजर करते हैं? AMC। वेरी गुड, एटॉमिक मास यूनिट, Yes। एएमयू। वेरी गुड। और 1 एएमयू कितने केजी के इक्वल होता है? 1.66 10 की पावर, -27। है ना? तो इफ वन यस सर। एएमयू मास डिफेक्ट अगर हो, तो मुझे बताओ एनर्जी कितनी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी कितनी होगी? दैट इज इक्वल्स टू 1.66 10 की पावर -27 एम सी स्क्वायर। बेटा स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ करेक्ट। मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। तो ये आ गया 1.66 10 की पावर -27 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 16। so that comes out to be 14.94 इंटू 10 की पावर -11 जूल्स। मैंने आपसे एक बार पहले भी बात की हुई है कि ईवी किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हाउ मेनी जूल्स? 1.6 10 की पावर -19 जूल्स।
So is my voice audible? Yes. 1 electron volt equal to how many joules? 1.6 into 10 power minus 19. गुड। तो अगर हम जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो इट कम्स आउट टू बी 931.5 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी बाय 1 AMU मास डिफेक्ट की वजह से इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ओके, पहले इसको लिख लीजिए, जहां से आप लिखना चाहते हैं बताएं। ये लिख लिया था? Yes, we लिख लिया था। ओके, नाउ दिस वन, Yes, sir, ये भी लिख लिया। ये मास डिफेक्ट, सर ये लिख लिया। लिख लीजिए। Yes, sir, done. ओके, Yes, sir, done. राइट डाउन दिस।